पाकिस्तान ने साफ कह दिया कि वो इजराइल को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता नहीं देगा। इससे पहले पश्चिम एशिया में शांति के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब्राहम अकॉर्ड्स का पुराना मॉडल फिर से पेश किया था और ट्रंप ने पाकिस्तान और सऊदी अरब सहित पश्चिम एशिया के तमाम मुस्लिम देशों को अब्राहम अकॉर्ड्स में शामिल होने के लिए कहा है। दिलचस्प बात यह है कि अपने सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने अलग अलग देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर वहां के किंग का जिक्र किया, लेकिन इस पोस्ट में उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का जिक्र नहीं किया, बल्कि फील्ड मार्शल असीम मुनीर का नाम उन्होंने इसमें लिखा है। यानी पाकिस्तान में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का शासन नहीं, बल्कि वहां असली ताकत, असली पावर असीम मुनीर के हाथों में है। और जब पाकिस्तान के बारे में लिखना होता है तो डोनाल्ड ट्रंप भी अब असीम मुनीर का नाम ही लिखते हैं। अब्राहम अकॉर्ड्स पर वर्ष 2020 में यूएई और बहरीन ने सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे और इसका मकसद इजराइल को मान्यता देना था और अरब देशों के साथ इजराइल के रिश्तों को सुधारना था। अब ट्रंप चाहते हैं कि पाकिस्तान सहित और भी जो दूसरे अरब देश हैं, मुस्लिम देश हैं, वो भी इस अब्राहम अकॉर्ड्स पर हस्ताक्षर कर दें और इजराइल को मान्यता दे दें। लेकिन पाकिस्तान ने अब्राहम अकॉर्ड्स में शामिल होने से इनकार कर दिया है। जब से युद्ध विराम में पाकिस्तान की मध्यस्थता की बात हो रही थी, उस समय से पाकिस्तान की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे थे। पाकिस्तान हमेशा से इजराइल का विरोधी रहा है और ये सवाल लगातार पूछा जा रहा था कि जब पाकिस्तान इजराइल से नफरत करता है तो ऐसे में पाकिस्तान कैसे इस बातचीत में एक निष्पक्ष भूमिका निभा सकता है। तो अब आपको बताते हैं कि सबसे पहले तो इस समझौते का नाम अब्राहम अकॉर्ड्स क्यों रखा गया। तो देखिए, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म, इन तीनों धर्मों को अब्राहमिक फेथ्स कहा जाता है। दरअसल अब्राहमिक नाम जो है ये प्रॉफिट अब्राहम से आया है। जुडाइज्म और क्रिश्चियनिटी में उन्हें प्रॉफिट अब्राहम कहा जाता है, जबकि इस्लाम में उन्हें हजरत इब्राहिम कहा जाता है। इस्लाम और यहूदी धर्म दोनों ही उन्हें ईश्वर का दूत मानते हैं, जबकि क्रिश्चियनिटी में भी उन्हें आस्था और समर्पण का एक बहुत बड़ा प्रतीक माना जाता है। मतलब ये कि ये तीनों धर्मों में प्रॉफिट अब्राहम को एक पवित्र और महत्वपूर्ण धार्मिक व्यक्तित्व माना जाता है। ये तीनों धर्मों में ही उन्हें पूजनीय माना गया है। आज भले ही पश्चिम एशिया में इन तीनों धर्मों को मानने वालों के बीच आपस में बहुत तनाव है, दुश्मनी है, लेकिन इन धर्मों का स्रोत एक ही है और अब्राहम अकॉर्ड से पश्चिम एशिया में इन तीनों धर्मों के बीच शांति स्थापित हो सकती है।